हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज एट द फर्स्ट टर्म। ए है वो हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी है टेबल में, डी है हमारा कॉमन डिफरेंस है और ए एन है एन ए टर्म ऑफ एन ए पी। ए एन दे रखी है और एन ए टर्म दे रखी है। ये हमारे पास में टेबल है, इसमें 5 पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास में जिस कॉमन डिफरेंस है 7 है, उस फर्स्ट टर्म है वो 7 है और कॉमन डिफरेंस 3 है। और एन की वैल्यू जो हमारे पास में 8 है और हमको ए एन फाइंड करना है। तो ए एन फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है ए एन, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, जिसमें हमारा ए एन एन टर्म होगी, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी, एन नंबर ऑफ टर्म्स होगी और डी हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। तो हम पहले में हमको ए दे रखा है 7 और डिफरेंस हमारे पास में 3, एन नेट टर्म है हमारे पास में 8 और ए एन हमको बताना है कि क्या होगा। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़। ए एन वैल्यू पुट करेंगे तो ए एन आएगा हमारा इक्वल टू ए हमारे पास में 7 हो गया, प्लस में एन हमारे पास में है 8, तो एन माइनस वन हो गया तो 8 माइनस वन, और डी हमारे पास में हो गया 3। तो ए एन आ गया हमारे पास में 7 प्लस 8 माइनस वन 7, 7 इंटू 3 21। तो ए एन आ गया हमारे पास में 28। तो हमारी फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई 28, तो हम इस टेबल में पुट कर देंगे 28। इसी तरीके से हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास में जिसमें ए की वैल्यू है -18 और डी हमको फाइंड करना है इसके अंदर, और एन है हमारे पास में 10 और ए एन है हमारे पास 0। तो उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में। तो ए एन हमारे पास में इसमें 0 दे रखा है, ए है हमारे पास में फर्स्ट टर्म -18 है, प्लस में एन माइनस वन है, तो एन की वैल्यू 10 होगी, 10 माइनस वन, और डी हमारे पास को हमको फाइंड करना है। तो माइनस के 18 इधर आके प्लस के 18 हो गए, 10 माइनस वन 9 डी, और डी हमारे पास आ गया 18। ये मल्टीप्लाई हुआ 9 इधर आके डिवाइड में, तो डी आ गया हमारे पास में 2। सेकंड पार्ट में हमको डिफरेंस बताना था, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास में 2। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये। थर्ड पार्ट में हमको दे रखा है कि हमको ए फाइंड करना है थर्ड पार्ट में। डी हमारे पास में -3, एन है हमारे पास में 18 और ए एन है हमारे पास में -5। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन -5, ए हमारे पास को फाइंड करना है और एन माइनस वन इंटू डी, तो एन हमारे पास में 18 -1 इंटू डी हमारे पास में हो गया -3। तो -5 ए आ गया हमारे पास में, प्लस ये आ गया 17 इंटू -3, तो ए इधर आ गया तो ये माइनस का हो गया और 5 इधर जाके किसके प्लस के हो गए, तो -51 आ गए। तो माइनस ए इज इक्वल टू माइनस के 6 रह गए, तो ए आ गया हमारे पास में 46। थर्ड पार्ट में हमको ए फाइंड करना था, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास में 46, वो भी किसकी प्लस की। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास में है ए हमको दे रखा है -18.9, डी हमारे पास में है 2.5 और एन हमको फाइंड करना है, और ए एन है हमारे पास में 3.6। एन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी, और इंटू डी आ गया हमारे पास। इसमें ए एन हमको क्या कर दिया, 3.6 और ए है हमारे पास में -18.9, प्लस में एन को हमको फाइंड करना है, तो एन माइनस वन रह गया और डी की वैल्यू हमारे पास में 2.5। तो 3.6 और ये इधर आके प्लस के 18.9 हो गए, इस इक्वल टू एन माइनस वन और 2.5। तो अब इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारे पास 22.5 आ गया।
इज इक्वल टू n माइनस वन। तो ये 2.5 इधर आके डिवाइड में हो गया, तो n माइनस वन रह गया। तो n माइनस वन हमारे पास में क्या आएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 25 किस पे, 9 पे जाएगा। तो n इज इक्वल टू 9 प्लस वन, n इज इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई 10। जो हमको इसमें n फाइंड करना था फोर्थ पार्ट में, तो हमने n आया हमारे पास 10। अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में, इसमें a हमको दे रखा है 3.5, d हमारे पास में है 0, n है हमारे पास में 105 और a n हम इसको फाइंड करेंगे। तो a n इज इक्वल टू हो गया a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a n हमको फाइंड करना है, a की वैल्यू है 3.5 प्लस में n की वैल्यू है 105 माइनस वन और d हमारे पास में 0। तो a n इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 रह गया, इंटू 0 करेंगे तो ये 0 आ गया। तो a n आ गया हमारे पास में 3.5। a n हमको फाइंड करना था, तो a n की वैल्यू लिख देंगे हम 3.5। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग और जस्टिफाई। इसके पार्ट्स दे रखे हमको, इसको ऑप्शन चूज करने के कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में बोलते हैं 13 टर्म ऑफ एन एपी, इसकी हमको 13 टर्म बतानी है एपी की, जिसमें हमको एपी क्या दे रखी है 10 7 4 टर्म्स दे रखी है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, अब एपी हमारे पास 10 7 4 7 तक, इसमें ए टर्म आ गई हमारे पास में 10 और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a2 माइनस a1 करेंगे, 7 माइनस 10 हो गया, तो ये आगे माइनस के 3। अब हमको 13 A30 बताना है, तो A30 क्या होगा, a प्लस 29d कर देंगे। तो A13 आ गया हमारे पास में, a हमारे पास में 10 है प्लस में 29 इंटू डी हमारे पास माइनस का 3 है। तो A13 निकाल देंगे हम, क्या आएगा हमारे पास में 10 और ये माइनस 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 इंटू प्लस क्या होगा माइनस, इसकी मल्टीप्लाई आ गई 87 माइनस के, और A13 आ गया हमारे पास में माइनस के 87 प्लस के 10, तो माइनस के 17 7। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है सेकंड क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर कि सेकंड पार्ट में हमारे को एपी दे रखी है इसने -3 -1/2 और 2 और सो वन तक। इसमें हमको फाइंड करना है A11। तो पहले हम ए क्या ए हमारे पास में -3 है, डी निकालेंगे तो -1/2 माइनस और माइनस के 3 है तो प्लस का साइन हो गया। अब हमारा 2 एलसीएम आ गया, तो -1 प्लस तो हमारा 6 आ गया, यहाँ पे ये आ गया 5/2, तो डिफरेंस आ गया हमारे पास में 5/2। इसमें हमको फाइंड करना है A11। तो A11 पास में हमारे क्या होगा a प्लस 10d, और A11 होगा तो हमारे पास में a की वैल्यू है -3 प्लस में 10d और d की वैल्यू है हमारे पास 5/2 और किसकी प्लस की, तो ये हो गया 5 पे कैंसिल हो गया। तो -3 प्लस के 25 आ गए, 5 इंटू 5 25, तो 3 माइनस के और प्लस के 25 तो आ गया हमारे पास में 22। तो A11 हमारे पास में 22 आ गया, तो -22 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर कि थर्ड पार्ट में थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इसमें हमको बताना है कि फॉलो एपी दे रखी है, जो मिसिंग टर्म है वो हमको बतानी है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में ए हमको दे रखा है 2, A1 हो गया A2 A3 और A3 हमारे पास में 26। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो a प्लस 2d लिख देंगे इसको, जिसमें हमारे पास A3 की वैल्यू है 26 और a की वैल्यू है 2 प्लस में 2 इंटू डी हो गया। तो इधर आके माइनस का हो गया तो 24 रहेगा इज इक्वल टू 2d। तो 22 इधर आके डिवाइड में होगा तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास में 12। कॉमन डिफरेंस 12 आ गया, हमको A2 निकालना है। तो A2 कैसे निकालेंगे हम, A2 a प्लस डी हो जाएगा। हमारे पास में फर्स्ट टर्म है वो 2 है और डिफरेंस है वो 12 है, तो हमारी ये आ गई 14। जो हमारी मिसिंग टर्म थी वो 14 आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म मिसिंग है,
सेकंड टर्म दे रखी है तो A2 हमको दे रखा है 13 और थर्ड टर्म मिसिंग और फोर्थ टर्म दे रखी है। तो A3 से हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इज इक्वल टू 13। इससे हम A की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास में आएगा 13 माइनस डी आ गया। इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट मान लेते हैं और हमारे पास A4 है वो है 3, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसमें A की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 13 माइनस डी प्लस में 3D इज इक्वल टू 3 बाई इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन से हम A की वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास में आ गया 13 और ये माइनस के D और प्लस का 3D तो रह गया प्लस के 2D इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास में आ गया 2D और इधर आके माइनस के तो माइनस 13 प्लस के -10 तो D आ गया हमारे पास में माइनस के 5। तो हमारी फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या होगी। तो फर्स्ट टर्म A बतानी है हमको, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं A प्लस डी इज इक्वल टू क्या हमारे पास में 13 है, इसमें D की वैल्यू माइनस पुट करेंगे 5 इज इक्वल टू 13। तो हमारे पास में A आ गया 13 और ये प्लस का 5 इधर जाएगा, प्लस का हो गया माइनस का था तो ये आ गया 18। तो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई 18 और हमको एक टर्म करनी है फाइंड A3, ये थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो A प्लस 2D होगा। तो A हमारे पास में हो गया 18 प्लस में 2 इंटू डी हमारे पास में कॉमन डिफरेंस आया है वो आया माइनस का 5। तो 18 माइनस के 10 तो A3 आ गया हमारे पास में 8। ये होता हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। ये दे रखा है हमको थर्ड पार्ट जिसमें हमको A दे रखा है वो 5 दे रखा है, A1 A2 A3 और A4 दे रखा है हमको 9/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 9 2 18 और प्लस 1 19/2 आ गया। तो A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। तो A हमारे पास में आ गया 5 प्लस में 3D तो 19/2, तो 3D इधर रह गया और ये 19/2 है और प्लस का 5 इधर आके किसका हो गया माइनस का 5। तो 3D इज इक्वल टू 2 आ गया एलसीएम तो 19 और 2 5 या माइनस के 10 आ गए। तो 3D इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में माइनस के 9/2 और प्लस के 9/2 प्लस का 19 और माइनस के 10 तो प्लस के 9 रह गए। तो D हमारे पास में आ गया 9/2 और इधर 3 मल्टीप्लाई में तो जाके मैं हो गया डिवाइड में, तो 3 से 3 पे कैंसिल हो गया तो डिफरेंस आ गया हमारे पास में 3/2। अब हमको बतानी है A सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म पर फाइंड करनी तो A2 हो गया। तो A2 क्या होता है हमारे पास में A प्लस में D होगा जिसमें A हमारे पास में है वो 5 है और D है हमारे पास में 3/2। तो इसका आ गया 2 LCM 5 2 10 प्लस 3 तो ये आ गया 13/2। ऐसे ही हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो A3 आ गया हमारे पास में A प्लस 2D या फिर A2 प्लस D कर सकते हैं हम। तो A2 हमारे पास में 13/2 प्लस का 3/2 आ गया तो ये एलसीएम 2 हो गया इसका, तो 13 प्लस 3 16 तो ये आ गया हमारे पास में 8। तो A3 आ गया हमारे पास में 8। अब इन बॉक्सेस में वैल्यू पुट कर देते हैं तो A2 आया हमारे पास में 13/2 और A3 आया वो हमारे पास में आया 8। इसी के साथ हमारा होता है थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट जिसमें हमको A दे रखा है वो माइनस का 4 है, A2 नहीं है हमारे पास, A3 A4 A5 और A6 है वो हमारे पास में कितना है 6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं A6 को A प्लस में 5D इज इक्वल टू 6 हो गया। A की वैल्यू हमारे पास 4 पुट कर देंगे, वो किसका है माइनस का 4 है और प्लस का क्या हो गया हमारे पास 5D। यहाँ से हमारे D की डिफरेंस निकल के आ जाएगा तो 5D इज इक्वल टू 6 माइनस के 4 इधर आके क्या हो गया प्लस के 4। तो D हमारे पास में आ गया 10/5, D आ गया हमारे पास में 2। अब A2 फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A प्लस में D होगा और A की वैल्यू हमारे पास -4 और D की +2 तो आएगा माइनस के 2। ऐसे ही A3 निकालेंगे तो हमारे पास में आएगा, इसको हम A2 प्लस D लिख सकते हैं या फिर A प्लस 2D भी कर सकते हो आप इसको। A2 -2 और ये प्लस के 2 डिफरेंस हमारे पास तो आ गया 0। ऐसे ही A4 निकालेंगे तो A4 होगा हमारे पास में A3 प्लस में D कर देंगे तो A3 हमारे पास में 0 D हमारे पास में 2 तो ये आ गया 2 और ऐसे A5 निकालेंगे तो A4 प्लस में D हो जाएगा। A4 है हमारे पास में 2
और डी हमारे पास में भी 2 है, तो ये आ गया 4। अब यही टर्म फाइंड करनी थी, बॉक्सेस में हमको A2 फाइंड करना था, A3 फाइंड करनी थी, A4 और A5, तो हमने A5 तक फाइंड कर दिया है। ये हमारा होता है फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट के हमारे पास में स्टार्टिंग में मिसिंग टर्म है और सेकंड टर्म दे रखे वो 38 है, थर्ड भी मिसिंग टर्म है, फोर्थ भी मिसिंग है इसमें, और फिफ्थ भी मिसिंग है, और सिक्स्थ है वो हमारे पास में है -22। तो इसमें हमको दे रखा है A2 दे रखा है 38, तो 38 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D इज इक्वल टू 38। इससे हम A की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 38 - D, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये हमारे पास में 22 देखते हैं कौन सी टर्म है, तो A1 हो गया, A2, A3, A4, A5 और A6 हमको दे रखा है -22, तो इसको लिख सकते हैं A + में 5D इज इक्वल टू -22, और A की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, 38 - D प्लस में 5D आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू क्या है, -22, तो 38 और ये 4D रह गया प्लस का, इज इक्वल टू -22, तो 4D इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, -22, और ये माइनस का 38 हो गया इधर जाके, तो 4D इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में, इनको ऐड करेंगे तो आ गया -16, तो डिफरेंस हमारे पास में क्या आएगा, -16, 60/4 हो गया, तो D आ गया हमारे पास में, इसको 4 पे कैंसिल करेंगे तो पहले 1 पे और फिर 5 पे, तो डिफरेंस आ गया हमारा -15। अब इसको फाइंड क्या करना है, एक तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, एक सेकेंड टर्म, एक थर्ड टर्म और एक फोर्थ टर्म। इसमें हमको फोर्थ टर्म में फाइंड करनी है, तो हम इसका टर्म में फाइंड करके देखते हैं। पहले हम A की वैल्यू निकाल देते हैं। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो A + D इज इक्वल टू 38, A + D इज इक्वल टू 38 से हम इसमें D की वैल्यू पुट करेंगे -15, तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम A की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी हमको फाइंड करनी है। तो A आ गया हमारे पास में, A + D इज इक्वल टू 38 है, तो D की वैल्यू क्या है हमारे पास में, A प्लस -15 इज इक्वल टू 38, तो A आ गया हमारे पास में 38, और ये माइनस के प्लस इधर जाके हो गए प्लस के, तो A आ गया हमारे पास में 53। अब हमको A3 फाइंड करना है, तो A3 फाइंड कैसे करेंगे, तो A प्लस में 2D हो गया हमारे पास में, तो A3 हमारे पास में क्या आएगा, A कितना हमारे पास 53 प्लस में 2 इंटू D हमारे पास में है -15, तो A3 हम फाइंड कर लेते हैं, तो आएगा 53 -13, तो A3 आ गया हमारे पास में 23। ऐसे हमको A4 भी फाइंड करना है, तो A4 हो गया A3 + D, A3 हमारे पास में 23 और D हमारे पास डिफरेंस -15 है, तो ये आ गया 8। और इसी तरह से हम क्या करेंगे, A5 फाइंड करेंगे, तो A5 आएगा A4 प्लस में D, A4 हमारे पास में 8 है, प्लस में और प्लस माइनस माइनस रह गया तो -15, तो ये आ गया हमारे पास -7। तो हमको ये फाइंड करने से जो टर्म हमने फाइंड कर लिया है, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।